इंडिया की इमेज खराब करने की कोशिश बॉर्डर पार से हो रही है। फर्स्ट एग्जांपल देखिए, फैसल तारड़ स्पीक्स नाम से एक यूट्यूब चैनल ने 19 जनवरी को एक वीडियो अपलोड किया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कैसर अब्बास और आप देख रहे हैं प्रोग्राम बदलते हालात। मजलूम कश्मीरियों की तबाना आवाज़ बनने पर और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी करने वाले भारत का मकरू चेहरा दुनिया के सामने आश्कार करने पर पाकिस्तान के 35 यूट्यूब चैनल्स को भारत में बैन किया गया है। ये बहुत बड़ा सवाल उठता है भारतीय जमहूरी निज़ाम पर, जो उनका नारा था कि हमारा सबसे बड़ा जमहूरी निज़ाम है। तो उनसे ये सवाल है कि आपसे पाकिस्तानी यूट्यूबर्स बर्दाश्त नहीं हो सके तो आपका कौन सा बड़ा जो है जमहूरी निज़ाम है। इस वक्त इसी मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है जनाब फैसल तारड़ साहब। आप पाकिस्तान के बहुत बड़े यूट्यूबर हैं और फैसल तारड़ साहब का चैनल भी बैन किया गया है। फैसल तारड़ साहब बहुत ही जानदार तज्ज़िया करते हैं और इन्हीं की तज्ज़ियों से जो है भारतीय मीडिया में हलचल मच गई हैं और वहाँ पर इन पर बैन भी किया गया है। आज उन पे पाबंदी भी लगा दी गई है। फैसल तारड़ साहब बताएगा कि आखिर क्यों मोदी आपसे परेशान है, आखिर क्यों भारतीय निज़ाम, भारतीय हुकूमत आपसे खौफज़दा है, क्या वजह है, बताइएगा। जी बहुत शुक्रिया। आपने सवाल किया कि मोदी क्यों आवाज़ें दबा रहा है, मोदी को क्या तकलीफ है। मोदी को तकलीफ ये है कि मेरा सच दुनिया के सामने आ जाएगा। मैं जो मुसलमानों पे जुल्म ढा रहा हूँ, मैं जो क्रिश्चियंस पर जुल्म ढा रहा हूँ, जो सिखों के खिलाफ कार्रवाइयाँ कर रहा हूँ, जो कश्मीर के अंदर मैंने क़यामत बर्पा की हुई है, निहत्ते कश्मीरियों को सरेआम ज़िबा करता हूँ और मैंने जो कश्मीर के अंदर अरब ममालिक से इन्वेस्टमेंट में लेकर आया हूँ, अगर पाकिस्तान से उसके ख़िलाफ़ आवाज़ें उठेंगी और कश्मीरियों को जोश आएगा, कश्मीरी जो है वो बागी बनेंगे, वो अपनी आज़ादी के लिए आवाज़ उठाएंगे, तो मेरा सत्यानाश हो जाएगा। और ये वो भारत है जो खुद को दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत कहता है। आपने सुना होगा, मोदी कहता है और भारतीय कहते हैं कि हम दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है। यानी ये है दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत जो आवाज भी बर्दाश्त नहीं कर सकता पाकिस्तान से उठने वाली। वो पाकिस्तान को क्या, आप सोचें, वो पाकिस्तान को क्या बर्दाश्त करेगा जो पाकिस्तान से उठने वाली आवाज़ों को भी बर्दाश्त नहीं करता। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, अगर मोदी ये समझता है कि वो ये आवाज़ें दबा लेगा, या अगर उसे वो तारीख को भूल चुका है कि दबाने से आवाज़ें दबा नहीं करती। आप ज़रा याद करें, 1400 साल पहले एक यजीद था, उसने करबला के जंगलों में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके अहले खाना को बुलाया था। उसे ये था कि जंगल के अंदर ही तारीख दफन हो जाएगी और जंगलों के अंदर ही कोई किसी को पता नहीं चलेगा। आज 1400 साल बाद भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की आवाज़ दुनिया भर में गूंज रही है। लिहाजा दुनिया में जितनी भी आप आवाज़ें दबाने की कोशिश करते हैं ताकत के जोर पर, यह आपकी गलत फहमी होती है कि आप ये आवाज़ दबा लेंगे। याद रखिए, अगर आप किसी को दबाते हैं, किसी की आवाज़ को दबाते हैं, तो वो आवाज़ पहले से डबल ताकत के साथ, डबल जज्बे के साथ, डबल जुनून के साथ, डबल शिद्दत के साथ आपके मुंह पर पड़ती है और आपका वो बेड़ा गर्क कर देती है। अब जैसे कि आपने भारतीय मीडिया के हवाले से सवाल किया, देखिए मैं तो भारतीय मीडिया पर भी जाता रहता हूं और वो बेसलेस गुफ्तगू करते हैं सिर्फ सनसनी फैलाने के लिए, और उनके पास ना तो नॉलेज होता है ना उनको इल्म होता है। भारत इस वक्त मुकम्मल तौर पे नाकाम हो चुका है। भारत ने ताकत के जोर पे कश्मीरियों की जिद्दोजहद को मिटाने की कोशिश की, कश्मीरियों को दबाने की कोशिश की। 75 सालों से, याद रखिए, मेरा जुमला याद रखिएगा, 75 सालों से मोदी कश्मीरियों के ऊपर 9 लाख से जायद फौज रख के कश्मीरियों को तो दबा नहीं सका, तो एक आज़ाद मुल्क के अंदर रहने वाले बाशिंदों को, एक आज़ाद मुल्क के अंदर रहने वाले मेरे जैसे सहाफ़ियों की वो आवाज़ दबा सकता है? कभी नहीं दबा सकता। और इसी तरह चाइना जिस तरह से लद्दाख के अंदर भारत की बैंड बजा रहा है, और चाइना ने अरुणाचल प्रदेश पर कब्जा कर लिया, गलवान वैली पर कर लिया, पैंगोंग पे कर लिया, फिंगर एरिया पे कर लिया, और वहाँ पे वो कंस्ट्रक्शन कर रहा है, वहाँ पे वो बेसिस बना रहा है। तो ये वो चीज़ें हैं जो
जो इस वक्त मोदी हाइड करना चाहता है। अब गोदी मीडिया जो भारत का मीडिया है वो भारत के मुकम्मल कंट्रोल में है, वो मोदी के कंट्रोल में है। अब मोदी के लिए मसला ये है कि ये जो पाकिस्तान से आवाज़ें उठती हैं और बताती हैं कि LAC पर लद्दाख आपके हाथ से जा चुका है, आपको बताती हैं कि कश्मीर के अंदर किस तरह से ये दिन दिहाड़े मुसलमानों पर जुल्म ढहाते हैं, आपको ये आवाज़ें पाकिस्तान से उठती हैं और भारतीयों को बताती हैं कि किस तरह क्रिसमस के मौका पर क्रिश्चियंस के सेंटा क्लॉज और उनके चर्च में जाके ये तोड़ फोड़ करते हैं और उनको इबादत नहीं करने देते। आपको बताते हैं कि सिखों को किस तरह से ये टेररिस्ट कहते हैं, इंतहा पसंद कहते हैं। आपको बताते हैं कि वहाँ किसान किस तरह से जलील हो रहे हैं और वहाँ मुसलमानों को किस तरह से सरेआम उनकी दाढ़ियाँ काट दी जाती हैं, नमाज पढ़ने की इजाज़त नहीं है, मसाजिद के अंदर जाके तोड़ फोड़ की जाती है। तो ये तकलीफ है और ये वो भारत के मीडिया के पास इन तमाम चीज़ों का जवाब नहीं होता कि मोदी ने भारत को नाकाम एक मुल्क बना दिया है, डिबो दिया है। LAC पर उनको शिकस्त हो रही है, LOC पर वो कुछ नहीं कर पाते और ख़ास तौर पे 27 फरवरी के बाद वो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे और कश्मीर के अंदर भी टोटली फ्लॉप हो चुके हैं। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं जिनका भारतीय मीडिया के पास जवाब नहीं होता, फिर वो सनसनी फैलाते हैं, झूठ बोलते हैं। तो मेरे ख्याल से फिर पाकिस्तान से जो आवाज़ें उठती हैं उनको वो काउंटर नहीं कर पाते, उनके पास जवाब ही नहीं होता। लिहाजा जब आपके पास दलील नहीं होती, आपके पास जवाब नहीं होता, तो फिर आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है कि आप उस आवाज़ को ही दबा दें, आप उस आवाज़ का ही गला घोंट दें। लेकिन ये आवाज़ें कभी नहीं दबेंगी, पहले से डबल शिद्दत से उठेंगी और ये उठती रहेंगी। तो ये थे जनाब फैसल तारड़ साहब जो हमें इस वक्त ज्वाइन कर रहे थे और उनका यही कहना है कि मोदी बौखलाहट का शिकार है। भारत जिस तरह से इंसानों का कत्ल आम वहाँ पर उन्होंने किया हुआ है, मजलूम कश्मीरियों पर आए दिन उन्होंने मजालिम डाले हुए हैं, तो कश्मीरियों के साथ इनका ये जो सिलसिला जारी है। और हमारे यूट्यूबर्स ने यही चीज़ मेंशन किया था कि आप लोग जुल्म कर रहे हैं, आप लोग वहाँ पर जुल्म बरबरियत आप लोगों ने का बाज़ार गर्म किया हुआ है। तो इसी वजह से उन्होंने आवाम तक ये बातें ना पहुँचे, हक़ाइक़ ना पहुँचे, इसी वजह से उन्होंने वहाँ पर इन चैनल्स पर बैन लगाए हैं। मगर मीडिया, सोशल मीडिया का दौर है, इनकी आवाज़ आप दबाने की जितनी कोशिश करेंगे इनकी आवाज़ और भी ज़्यादा फैलेंगे। जो इस वीडियो को देख रहे हैं ज़रूर शेयर करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें और शेयर करके इन हमारे यूट्यूबर्स को सपोर्ट करें।